फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर हमें पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना है या पीपीटी बनाने को हमें दिया गया है, तो वहाँ पर हम किस तरह से पीपीटी को बनाएंगे। और बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आज आपको सिखाऊंगी। अगर आप न्यू यूज़र हैं और आपको बोला गया है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है या आप कोई भी आप पीपीटी बनाइए, तो आप पीपीटी कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में पीपीटी क्या होता है। पावर पॉइंट का फाइल, जो भी आप फाइल बनाओगे, तो पावर पॉइंट में जो भी हम फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन पीपीटी होता है, यानी पावर पॉइंट का फाइल। तो पावर पॉइंट में हम किस तरह से फाइल को बनाते हैं और प्रेजेंटेशन क्या होता है, और हम किस तरह से अपने फाइल के अंदर बिगनिंग करेंगे, और हम किस तरह से प्रेजेंटेशन को सिंपली मेथड से बना सकते हैं। अगर हम न्यू यूज़र हैं तो हम किस तरह से पावर पॉइंट को सीख सकते हैं। तो इन्हीं सब का जवाब मिलेगा आपको आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज के वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट के अंदर पीपीटी बनाना सिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं फ्रेंड्स। तो पावर पॉइंट जैसे ही आप ओपन करेंगे, पावर पॉइंट को जैसे ही ओपन किया तो हमारे पास पावर पॉइंट ओपन करते ही यहाँ पर डिफरेंट फाइल नेम्स आते हैं, रिसेंट फाइल नेम्स जो भी हमने बनाए होते हैं। अगर हमने जो भी फाइल बना के पावर पॉइंट में सेव किया है तो वो हमें रिसेंटली जो भी हमने फाइल ओपन किए थे वहाँ पर हमें लिस्ट में नज़र आएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल नई फाइल बनाने की। एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लेंगे और उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन को किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट किया। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आप अपने व्यूज़ किसी भी ऑडियंस के सामने रखते हैं। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप एक स्कूल में टीचर हैं, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो आप किस तरह से सीक्वेंस वाइज अपने व्यूज़ को सामने रखेंगे ऑडियंस के, तो उसी को ही हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस में हमने जो भी पेजेस बनाए, उन सभी पेजेस को मिला के जो भी हमने एक फाइल तैयार किया उसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन और पीपीटी। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में पीपीटी बनाना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आप पाते रहे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया। जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमने फाइल लिया ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो हमें टाइटल बार पर नज़र आएगा। ये टाइटल बार होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हमें डिफ़ॉल्ट फाइल नेम को दिखा रहा है। अब हमने जो भी फाइल स्टार्ट किया बनाने के लिए, अभी हमारे पास कोई टाइटल नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको जो भी आप स्लाइड्स बनाएंगे, जो भी आप पेजेस बनाएंगे, वो सब यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे वो पेज आपको बड़ा नज़र आएगा जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे नज़र आएंगी जिन्हें हम स्लाइड्स बोलते हैं। और आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उस स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन में स्लाइड क्या होता है। स्लाइड का मीनिंग हो गया कोई भी एक पेज। आप अपने व्यूज़ को जो यूज़र के सामने रख रहे हैं, आप अपने व्यूज़ को जब ऑडियंस के सामने रखते हैं तो आप पेज बाय पेज चलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप पेज सेलेक्ट करेंगे या बनाना स्टार्ट करेंगे उसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से एक स्लाइड खुला हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले एक पेज हमें दिखेगा, यहाँ पे नंबर 1 स्लाइड हमारे पास ओपन है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये क्लिक टू ऐड टाइटल क्या है फ्रेंड्स। अब अगर आपको कोई भी स्लाइड बनाना है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जो भी प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करना है उस मेन टॉपिक का टाइटल होगा फ्रेंड्स कोई भी।
तो आपको यहाँ पे मेन टाइटल आपका जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका टाइटल आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको लगता है कि आपके पास एक ही टाइटल है तो आप इस बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट करके माउस से और डिलीट से हटा सकते हैं और यहाँ पे आप अपना टाइटल टाइप कर सकते हैं। जो भी आपका मेन टाइटल हम बोल सकते हैं कि हमारा हम क्या एक्सप्लेन करेंगे पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो मेन टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका मेन टाइटल स्लाइड होगा, यानी कि आप किस टॉपिक को बताना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप उसका नेम यहाँ पे आप लिखेंगे इस फर्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद आपको क्या करना है, आप वन बाय वन सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे कि मेन टाइटल हमने लिखा, अब अगर हमें उस टाइटल को एक्सप्लेन करना है, उसकी कोई डेफिनेशन है, उसकी कोई परिभाषा है, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ से आप न्यू स्लाइड जब आप चूज करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ये जो टाइप है पेजेस की, आप किस तरह का पेज लेना चाहते हैं। आप सिर्फ टाइटल स्लाइड लेना चाहते हैं, टाइटल एंड कंटेंट्स का स्लाइड लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह का स्लाइड लेना चाहते हैं। आप बिल्कुल खाली स्लाइड लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको अब यहाँ पे इसकी डिफाइन देनी है। आपका जो भी मेन टाइटल है, टॉपिक है, उसकी आपको डिफाइन यहाँ पे लिखनी है। तो आप उसको टॉपिक को यहाँ पे आपने डिफाइन करना है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे इस स्लाइड पर। तो अगर आपको पिक्चर भी देना है साथ में तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्लाइड को सेलेक्ट करके रखिए और यहाँ पे लेआउट में जाइए और लेआउट में जाने के बाद तो यहाँ पर आप इस तरह से किसी भी तरह की लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर भी देना है तो आप लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर पिक्चर विद कैप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आप डिफाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप पिक्चर को यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हमने अंडू करा है तो कंट्रोल जेड से आप किसी भी चीज को, जो भी आपने लेटेस्ट एक्शन किया है, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टॉपिक डिफाइन किया, आप इस तरह से इस बॉक्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप फॉन्ट का कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट को। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को। फॉन्ट क्या होता है फ्रेंड्स, राइटिंग। तो हमने इसको चेंज किया, इस राइटिंग का कलर हमने बदल दिया। अगर आपको लगता है कि हमें साइज थोड़ा और छोटा करना है राइटिंग का, तो यहाँ से हम उसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टॉपिक को डिफाइन किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हमने लिया न्यू स्लाइड। अब हम यहाँ पे जो भी हमारा मेन टॉपिक है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सपोज उसके कई टाइप होते हैं, तो आप यहाँ पे टॉपिक के आपने जितने भी, तो यहाँ पर जो भी आपके टॉपिक, जो भी आपका कोई भी टॉपिक है, सपोज जैसे कि डिवाइसेस आपका टॉपिक है, कंप्यूटर डिवाइसेस, और उसके डिफरेंट टाइप होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक के अगर आपको लगता है कि टाइप होते हैं, जैसे आपका टॉपिक पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन वाटर भी हो सकता है, एयर पॉल्यूशन भी, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी, सॉइल पॉल्यूशन भी। तो यहाँ पर आप टॉपिक के टाइप्स दे सकते हैं कि आपके जो टॉपिक हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो आप टॉपिक के टाइप्स यहाँ रख सकते हैं। अब आपको वन बाय वन सीक्वेंस में बताने हैं कोई भी आपको, जैसे कि एक आपको बताना है, पहला ये वाला टाइप है, फिर दूसरा ये टाइप है। तो इस तरह से अगर आपको सीक्वेंस में टाइप्स देने हैं अपने टॉपिक के, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बुलेट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप बुलेट्स यूज करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं उन ऑप्शंस को। आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन रखा, सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ से लिया। अगर आपको लगता है कि मुझे सिंबल्स दिखाने हैं 1 2 की जगह, तो यहाँ से आप अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करिए और यहाँ से बुलेट्स होती हैं। तो बुलेट्स आपकी दो टाइप की होती है, नंबर बुलेट जिसमें आप न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, या फिर ABCD रोमन लेटर्स आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको सिंबल बुलेट
यूज करना है तो आप सिंबल्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें ये वाले सिंबल पसंद आ रहे हैं तो आप इन निशान को या इन सिंबल्स को आप लगा सकते हैं बुलेट्स के थ्रू। तो अगर आपको इस तरह से 1 2 नहीं लिखना तो आप इन्हें हटा दीजिए। अब आप अपने डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने कोई भी ऑप्शन हम यहाँ लिखेंगे तो अपने आप उसके सामने बुलेट आ जाएगा, निशान आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। अगर आपको लगता है कि ये बुलेट राइट हमें नहीं लेना, हमें न्यूमेरिक बुलेट चाहिए, हमें एक रोमन बुलेट चाहिए, तो हम यहाँ से रोमन नंबर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन लिखेंगे तो नेक्स्ट रोमन नंबर अपने आप उस ऑप्शन के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से आप टॉपिक के आपने टाइप बता दिए। अब आपको जैसे फर्स्ट ऑप्शन डिटेल में समझाना है टॉपिक का, तो यहाँ पर हमने एक फिर से न्यू स्लाइड लिया और हमने यहाँ पे लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑप्शन 1 लिया था तो हम ऑप्शन 1 की जो भी डिटेल है हम उसके अंदर यहाँ पे सारा इसको डिफाइन करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन जो भी 1 लिया था उसकी डिटेल आपने बताई, और अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन 2 की डिटेल समझानी है तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 की जो भी डिटेल्स हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से जो भी ऑप्शंस आपने बनाए थे, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 देना है, जो भी आपने उसके अंदर ऑप्शंस बताए थे ऑप्शन 3 की डिटेल देनी है, तो आप ऑप्शन 3 की डिटेल्स को यहाँ पे इस तरह से देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया, यानी टॉपिक स्लाइड। उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना है, हमें जो भी टॉपिक डिफाइन करना है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उनके टाइप्स बताएंगे, और उनके टाइप्स बताने के बाद जो हमने सब ऑप्शंस लिए थे अब हम उनको 1 बाय 1 एक एक स्लाइड में डिफाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा पेज सेलेक्ट किया है जो अब आपको लग रहा है कि इसका जो लेआउट है वो चेंज होना चाहिए, जैसे कि आपको लगता है कि हमें इसमें कंपैरिजन डालना है ऑप्शन 2 और 3 का, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए। और किसी भी स्लाइड को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे होम टैब का, अगर आप होम टैब को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे जाके अगर हमें यहाँ पे कंपैरिजन देना है तो हम यहाँ से इस करंट स्लाइड 5 वाली जो स्लाइड है, 5 नंबर की जो हमारी स्लाइड है, इसको हम कंपैरिजन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के अगर आपको डिफरेंसेस बताने हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ हम ऑप्शन 1, यहाँ हम ऑप्शन 2 को बताएंगे, यहाँ हम 3 को बताएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने गलत स्लाइड लेआउट चूज करा तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम एक बार फिर से देखेंगे, हम इस करंट स्लाइड को बदलना चाहते हैं तो हमने ये स्लाइड यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हमने बोला कि हमें पिक्चर विद कैप्शन दिखाना है, तो इस तरह से हम लेआउट को बदल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से जो भी आप टॉपिक बताएंगे आप उसको सीक्वेंस वाइज चलाएंगे। आपको सबसे पहले डिफाइन देनी है उसके, और उसके टाइप्स बताने हैं, फिर उनकी डिटेल्स को 1 बाय 1 यहाँ पे समझाना है। अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो उस तरह से हम अपनी पीपीटी को बनाएंगे। अब आते हैं हम इनके फॉर्मेटिंग पे। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास स्लाइड बहुत ही सिंपल तरीके से बने हुए हैं। अगर हम इनको देखें स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग, तो इस तरह से हमारे पास बहुत ही सिंपल स्लाइड है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड जो है फॉर्मेटिंग हो जाए और बहुत ही जल्दी फॉर्मेट हो जाए, हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिनके थ्रू हम अपने स्लाइड्स को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं? जी हाँ। तो उसके लिए हमारे पास एक थीम ऑप्शन होता है। पावर पॉइंट में थीम क्या होता है? बने बनाए फॉर्मेटिंग्स, बने बनाए आपके पास जो टेम्पलेट्स होते हैं, थीम्स होते हैं, फॉर्मेटिंग्स होते हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं। अगर आप किसी भी थीम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन टैब को आपने ऑन किया और यहाँ से आप किसी भी थीम को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड थीम आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप जब भी किसी भी थीम को सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ अभी आपने माउस पॉइंटर को वहाँ पे रखा है तो उससे रिलेटेड थीम आपकी करंट स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी, इस तरह से।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली थीम हमारी सिर्फ इसी स्लाइड पे अप्लाई हो, तो ये वाली थीम हमने सेलेक्ट करी और स्लाइड जिस पर आपको अप्लाई करना है वो स्लाइड आपका सेलेक्ट है, और उस थीम पर जाके आप राइट क्लिक करेंगे और अगर आप करते हैं अप्लाई टू ऑल तो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर आपको अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे तो इस तरह से आपकी सेलेक्टेड स्लाइड पर ही अप्लाई होगा, तो बाकी स्लाइड्स पे अप्लाई नहीं हुआ। हम कंट्रोल सेट करते हैं, हमने अंडू किया और अब हम ये वाला थीम अप्लाई करना चाहते हैं सब पर, तो हमने इसको जैसे ही हमने पॉइंटर से सेलेक्ट किया हमने राइट क्लिक किया और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, तो इस तरह से हमारी हर स्लाइड पे ये थीम अप्लाई हो गया है। अब हम स्लाइड शो देखते हैं फ्रॉम बिगनिंग, और इस तरह से जो भी थीम हमने सेलेक्ट किया था वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो फॉन्ट है उसका कलर आपको चेंज करना है या आपको बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं आ रहा और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपने स्लाइड को सेलेक्ट करके रखिए। और इस तरह से आप अगर आपको दूसरे बैकग्राउंड पसंद आ रहे हैं तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल स्लाइड पे। तो इस तरह से ये सभी स्लाइड पे हमने फिर से बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। अगर आपको थोड़ा-सा और कलर वेरिएंट्स चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्लाइड को सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे वेरिएंट्स आते हैं, कलर वेरिएंट्स। यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को खोलेंगे और यहाँ कलर ऑप्शन में जाके आप यहाँ से चूज़ करेंगे आपको किस तरह का कॉम्बिनेशन पसंद है। तो इस तरह से आपके कलर जो है चेंज हो जाएंगे स्लाइड में। अब हम फिर से स्लाइड शो देखते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। अगर आपको लगता है वही ठीक था तो आप कंट्रोल Z कर दीजिए, और इस तरह से हमने इस तरह से पूरी प्रेजेंटेशन का जो है कलर सेट कर दिया थीम के थ्रू। यहाँ से आप फिर से नया थीम ले सकते हैं। तो जो भी थीम आपको पसंद है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने स्लाइड्स के लिए। अगर आपको मेन टॉपिक अंडरलाइन करना है तो आप सेलेक्ट करके होम टैब पर जाकर यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपको और भी फॉन्ट ऑप्शन यूज़ करने हैं तो ये सभी फॉन्ट ऑप्शन यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अलाइनमेंट्स होते हैं। अगर आप अपने टॉपिक को सेंटर करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप वो सभी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट पर। फिर इसके बाद आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको करना क्या है, फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे सेव दबाएंगे, और आपको जो अपनी फाइल है वो कहाँ सेव करना है। तो जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने पाथ सेलेक्ट किया, जैसे हमने यहाँ बोला इसको डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है, तो हमें इस फोल्डर में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक P1 के नाम से हमने इस फोल्डर स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड में ये फाइल सेव किया, और जैसे ही हमने सेव किया तो हमारी प्रेजेंटेशन का नाम चेंज हो गया है P1। हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, और अब हमें वही फाइल खोलना है। तो वो फाइल आपकी रिसेंट प्रेजेंटेशन जो भी आपने बनाया है वहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं और आप फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं जहाँ भी आपने पाथ पर सेव किया था, आपने डी ड्राइव स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड में सेव किया था P1 के नाम से। तो यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करके भी आप अपनी फाइल को खोल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल बिगनिंग से हमने देखा कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि पीपीटी को कैसे स्टार्ट करें, कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।